गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। याद रखिए इरेशनल नंबर से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशनल नंबर, ठीक है, और इस तरफ लिखता हूं मैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को क्यू से भी डिनोट कर देते हैं, क्यू का मीनिंग ही रैशनल होता है, और इरेशनल नंबर को कहते हैं आर माइनस क्यू। आर का मतलब होता है रियल, रियल में से रेशनल को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो इरेशनल। रेशनल को कहते हैं क्यू, इरेशनल को बोलते हैं आर माइनस क्यू। ठीक है, आर का मतलब रियल होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर, इसकी जो डेफिनेशन है, एक तो ये पी बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, रेशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। P एंड क्यू आर को प्राइम, P एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं वो अभी मैं डिस्कस करता हूं। जो P बाई क्यू की फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर है। ध्यान से देखो, जैसे 2/3 ये रैशनल नंबर है। ओके, ये P है, ये Q है। अगर मैं यहां लिखूं 3/7, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। अगर मैंने लिख दिया 3/8, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। 1/9, 100/3, ये सारे नंबर्स क्या हैं, रैशनल हैं। जीरो भी रैशनल है। कैसे रैशनल है, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां पे 1 लगा दो, ये रैशनल है। ये P, ये Q। 1/1 भी रैशनल है, 1/1 लिख दो। 2 भी रैशनल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1, 3/1, 4/1, ये सारे नंबर क्या हैं, रैशनल है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अगर सपोज करो कि मैं यहां लिखता हूं जैसे 10/15, ये रेशनल नहीं है। अब क्यों, ये तो P बाई क्यू तो है पर रेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कट रहा है। पहले आप इसको कट कर दो, 5/5 2 5 3 15, 2/3 ये रैशनल है। 10/15 रेशनल नहीं है, पहले इसको काट लो, 2/3। ठीक है, ये रेशनल है। अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया 15/30, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले इसको काट दो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2, 1/2 रेशनल है। कोप्राइम का मतलब क्या है, कोप्राइम का मतलब है कि ये दोनों आपस में कटने नहीं चाहिए। ये कोप्राइम है, ये दोनों आपस में नहीं कटते। 100/3 ये कोप्राइम है, ये आपस में नहीं कटते। कोप्राइम का मतलब कि आपस में कटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ये याद रखने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या लिखे हैं मैंने, रैशनल नंबर है, पर कटना नहीं चाहिए। क्या डेफिनेशन है, P बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए, कोप्राइम। इट मींस कि आपस में कटना चाहिए। फिर डेफिनेशन सुन लो ध्यान से, जो P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो, Q जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, √1 ये भी रैशनल नंबर है। √1 को ऐसे लिख सकते हो ना, 1 का रूट तो 1 ही होता है, सिंपल। तो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं लिखा वहां पे 1, वो P बाई क्यू बन गया, ये रैशनल है। √4 इज आल्सो रैशनल नंबर। इस 4 का रूट निकाल सकते हो ना, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है ना। तो 4 का रूट 2 हो गया, तो जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा वहां पे 1 लिख सकते हैं। ये P, ये Q। ठीक है ना। √9 भी रेशनल है, 9 का रूट 3,
और 3 के नीचे कितना आ गया 1। ठीक है, चलो ये तो हो गया सारा रेशनल के बारे में। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में, इर्रेशनल क्या होता है, आखिर इर्रेशनल होता क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जिसका रूट पूरा पूरा ना निकले वो इर्रेशनल है। अगर मैं ये कहूं कि √2, क्या आप 2 का रूट निकाल सकते हो? 2 का रूट निकाल सकते हैं? नो, 2 का रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल है। √3 का रूट भी नहीं निकाल सकते, पूरा पूरा नहीं आएगा, इसलिए ये इर्रेशनल है। √4 रेशनल है क्योंकि 4 का रूट पूरा निकल गया। √5 इर्रेशनल, √6 इर्रेशनल, √7, √8 ये सारे नंबर क्या हैं, इर्रेशनल है। √9 रेशनल है, 9 का √3 हो गया, 3/1 p/q। तो याद रखो कि रेशनल नंबर क्या है, जो p/q की फॉर्म में हो, q 0 ना हो, p और q को प्राइम हो और जिसका रूट पूरा पूरा निकल जाए तो वो रेशनल है। इर्रेशनल जिसका रूट पूरा ना निकले वो इर्रेशनल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपनी बुक ओपन करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, एक्सरसाइज 1.3 से पिछले पेज पर है। पेज नंबर है आपका ये 12 नंबर है, पेज नंबर 12। ठीक है, थ्योरम है 1.4, √2 इज इर्रेशनल। बेटा दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप रट लो। ठीक है, ये तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये मैं बोर्ड पे कराता हूँ। एक ही है एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। ये अगले ही पेज पर है, एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, इसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ये 2 क्वेश्चन है, √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। इनको पहले दोनों को अच्छे से रट लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा, थ्योरम 1.4, टू प्रूव √2 इज इरेशनल। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक एक लाइन एज इट इज लिखनी है जैसे मैं बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है, ये तो पता है कि हमको √2 इरेशनल होता है। ठीक है, लेकिन इसको करना कैसे है, एग्जाम में कैसे लिखोगे, वो हमने ध्यान से देखना। तो मान लिया कि √2 इरेशनल नहीं है, रेशनल है। √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया √2 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर √2 रैशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रेशनल है तो इसको p/q लिख सकते हैं ना, q 0 नहीं होगा और ब्रैकेट में लिखें p एंड q आर को-प्राइम। ओके, नेक्स्ट स्टेप है क्या, यहाँ पे दोनों तरफ आप क्या करें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 के ऊपर स्क्वायर कर दें, p के ऊपर भी स्क्वायर कर दें, के ऊपर भी स्क्वायर कर दें। स्क्वायर से रूट कट हो गया तो यहाँ पे रह गया 2p² / q²। ठीक है, q² ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर ये बन गया 2q² = p²। ओके, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, q² = p² डिवाइड में 2। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला 2 इस p² को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिखे 2 डिवाइड p², यानी 2 इस p² को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। 2 इस p² को डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये आंसर आया ना। अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स आल्सो p, यानी अगर 2 p² को डिवाइड करेगा तो 2p को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। चलो p को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर 2p को डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, कुछ तो आंसर आएगा। मान लिया कितना आंसर आ जाता है x, और ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है।
तो अब नेक्स्ट स्टेप, इस p को आप कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई। जैसे अगर सपोज करो ये 8 है, 2 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है ना, 2 8 को पूरा डिवाइड करता है ना, तो 2 4 जा कितना हो गया 8, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इस 8 को आप कैसे लिख सकते हो? इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख सकते हैं ना, यही मैंने यहाँ किया। अगर 2p को डिवाइड करता है, ठीक है, अगर 2p को डिवाइड करता है तो x आ जाएगा और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, पुट द वैल्यू p इन इक्वेशन नंबर 1। p किसके इक्वल आ गया? 2x के। इस p की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 implies q स्क्वायर इज इक्वल, पुट द वैल्यू ऑफ p, p की जगह 2x लिख दो और ऊपर ये स्क्वायर और डिवाइड में कितना 2। तो यहां पर हो गया q स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, x स्क्वायर डिवाइड में 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो q स्क्वायर डिवाइड में 2 किसके इक्वल आ गया? x स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को। 2 डिवाइड q स्क्वायर, 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? अच्छा ध्यान से देखना, यहां पर मैंने क्या लिखा था? 2 डिवाइड आल्सो p, और यहां क्या लिखा? 2 डिवाइड q, यानी 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को कर रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 डिवाइड p एंड q बोथ, यानी p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैंने यहाँ क्या लिखा, यानी कि 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है, पर यहाँ तो लिखा था कि p और q को प्राइम है, p और q को प्राइम है, यानी 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर लिखा हमारे पास 10, ये 4, यानी 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लिखा था कि p और q को प्राइम है। यहाँ क्या लिखा था? p और q क्या है? को प्राइम है, तो 2 इसको और इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज p एंड q क्या थे? आर को प्राइम थे। को प्राइम थे तो आपस में डिवाइड कर ही नहीं सकता, वो कट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां तो मैंने रेशनल लिखा था। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट पॉसिबल। आप जरा ध्यान से समझो इस बात को कि √2 इज रैशनल, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? फिर पढ़ो, √2 इज रेशनल, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? इररेशनल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस √2 इज इररेशनल। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये एग्जाम में लिख कर आना है बिल्कुल एज इट इज, इसके अंदर एक भी लाइन आपने चेंज नहीं करनी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, √3 वाला कराता हूँ। देखो, देखो एग्जाम्पल नंबर 9। पहले मैंने करवाया √2 इररेशनल, अब मैं कराता हूँ √3 भी इररेशनल है। तो ये तो पता ही है सभी को, √3 इररेशनल होता है। पेपर में कैसे लिखोगे? मान लिया √3 इज रैशनल, मान लिया कि √3 रैशनल है। ओके, अगर √3 रैशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, p और q को प्राइम होना चाहिए, p और q को प्राइम। को प्राइम का मतलब आपस में नहीं कटते, आपस में डिवाइड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा था? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो।
√3 स्क्वायर p बाई क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट कर दो 3 p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ऊपर ले जाओ 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, 3 इधर ले आओ डिवाइड में, क्यू स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब ये 3 किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड p, अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। चलो p को 3 से डिवाइड करो, अगर 3p को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही। मान लिया कितना आंसर आ गया x, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो इस p को आप कैसे लिख सकते हैं? p इज इक्वल 3x, ठीक है, p किसके इक्वल 3x के। इसको लिख लें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? p की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां p की जगह 3x लिख दो, क्यू स्क्वायर p की जगह 3x ऊपर स्क्वायर डिवाइड में 3, क्यू स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 x स्क्वायर डिवाइड में 3, 3 3 जा 9, 3 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू x स्क्वायर। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड क्यू, तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? 3 डिवाइड कर रहा है p को, और यहाँ लिखा 3 डिवाइड क्यू, ठीक है। तो 3p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड p एंड q बोथ, ठीक है ना। 3p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। 3p और q को डिवाइड कर ही नहीं सकता क्योंकि p और q तो को प्राइम है, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां लिख दें बिकॉज p एंड q आर को प्राइम, p और q तो को प्राइम थे, ठीक है, इसलिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? √3 इज रेशनल नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाए? हेंस √3 इज इररेशनल, ठीक है। दिस क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप देखो ना ध्यान से, जो मैंने पिछला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन था, दोनों में क्या फर्क है? बस जहां 2 लिखा था वहां पे मैंने 3 लिख दिया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। ऐसे आप सारे आप इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज निकालो 1.3। देखो एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। क्या लगता है आप कर सकते हो? जहाँ जहाँ मैंने 2 लिखा था वहाँ 3 लिख दिया था, जहाँ 3 लिखा है वहाँ पे आप 5 करते जाओ। पहले मान लिया कि √5 रैशनल है, तो √5 p बाई क्यू, क्यू नॉट 0, फिर 5p को भी डिवाइड करेगा, 5q को भी डिवाइड करेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो √5 इज इररेशनल, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज आप इसको करते जाएं, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ, इसको लिख लिख कर देखो बेटा, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, सेकंड और थर्ड 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, इन सेकंड और थर्ड नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।